इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। आज ऐसे ही एक आत्मबल वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं, जिनका नाम है नितेश शर्मा, जो कि काफ़ी सारी मुश्किलों और स्ट्रगल से अपनी लाइफ में निकले हैं। और आज मैं उन हमारे इस शो ब्लैक रोज शो के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी मन की इच्छा चाहे तो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। नमस्कार सर। नमस्ते। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कृपा महादेव की। सर काफ़ी कुछ तो मैं तो जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि क्या आपने जीवन में झेला है और क्या चीज़ें हुई थी जिसने आज आपको यहाँ खड़ा की। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम नितेश शर्मा है। एक एक्सीडेंट से मुलाकात हुई थी मेरी 2008 में। उसके बाद ज़िंदगी चलते चलते व्हीलचेयर पे आ गई। जीते जीते यहाँ तक आए हैं और महादेव की कृपा रही तो इससे आगे भी चलते जाएंगे। 5 अप्रैल 2008 समथिंग मेरा एक्सीडेंट हुआ था। स्पाइनल कोड इंजरी हुई मुझे। चलना फिरना व्यवस्थित था पहले, फिर अव्यवस्थित हुआ मैं। उस हादसे से निकल के मैं यहाँ तक आया हूँ। ये नहीं कह सकते कि समस्या ही नहीं थी या संघर्ष नहीं था। और जब तक समस्या नहीं हो, जब तक समाधान इंसान ढूंढता नहीं है। जैसे ही समाधान हुआ, समस्या हुई, वैसे ही समाधान ढूंढ लिया उसका, और उसी में जीते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ था? मैं बाइक पे था, लोडिंग रिक्शा था, मेरी टक्कर हुई तो स्पाइनल कोड इंजरी हुई। स्पाइनल उसके बाद कॉर्ड। से बिलो चेस्ट मेरा लोअर बॉडी टोटल चली गई, मेरी काम नहीं करती, ना सेंसेशन है मेरे को। अच्छा। सारी चीज़ें कहते हैं ना, हर चीज़ एक ताले की 2 चाबी होती है। हम मैं चल फिर नहीं सकता तो मैं बैठे बैठे काम करता हूँ। यही जीवन है अभी। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? प्रेजेंट टाइम में मैं शॉप चलाता हूँ, कैफे चलाता हूँ खुद का, और मालिक की दुआ से और भाइयों के साथ से अच्छा चलता है। सर क्या था जो फैमिली का रिएक्शन था फर्स्ट टाइम ये जानने के बाद कि ऐसा कुछ हो गया, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद जो भी एक फैमिली रिएक्ट करती है, फ्रेंड्स रिएक्ट करते हैं, आपने क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया में देखा? किसी के लिए सपनों से सजाया हुआ घर हो और वो घर टूट जाए तो क्या फीलिंग रहेगी। एक माँ जिसके लिए चलता फिरता बच्चा चलते चलते सीधे बिस्तर पे दिखे उसको, उसके लिए क्या फीलिंग रहेगी। एक बाप जिसका संघर्ष कभी दिखता नहीं है और उस बाप के सामने एक चलता फिरता बच्चा चलता फिरता अपाहिज हो जाए तो उसके लिए क्या रहेगा। ये वो भावनाएं हैं जिसको शायद शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि जब तक फैमिली नहीं, तब तक इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। उनका सपोर्टिव होना और उस सपोर्ट के बल पे मेरे को इस स्थिति में भी जीना, जो सबसे पहली हिम्मत आती है वो माँ से ही आती है। और मेरी सबसे बड़ी हिम्मत ही माता राम है मेरी। ये जान के बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि बहुत लोगों की आजकल यही समस्या है कि कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लाइफ में अप डाउन होता है तो यूजुअली ऐसे ही देखने को मिलता है कि दोस्तों ने साथ नहीं दिया या परिवार ने भी मुंह मोड़ लिया। और अगर आपके लिए परिवार साथ खड़ा था तो क्या दोस्त भी उतने ही साथ खड़े थे? बिना दोस्तों के तो ज़िंदगी नहीं है। अभी दोस्त नहीं सर, ये अच्छा हो मैं या उस बुरा, वक्त ये बात कर रही हूँ जब ये हुआ था। तब भी दोस्त थे, आज भी हैं। बस ये है कि जब वक्त बुरा आया तो कुछ छट गए, कुछ रह गए। जो छट गए वो सिखा के गए, और जो रह गए वो आज भी सिखा रहे हैं। ज़िंदगी जितनी आसान होगी उतनी बुरी होगी, और ज़िंदगी जितनी कठिन होगी उतना ही जीने का मज़ा आएगा। खिचड़ी बनी बनाई मिल जाए तो आदमी स्वाद लेके छोड़ देता है, और खुद बनाएगा ना तो उसमें नमक ज़्यादा भी होगा तो वो ये सोचेगा कि यार ठीक है यार, इस बार नमक ज़्यादा हो, अगली बार इससे ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो जब तक संघर्ष नहीं तब तक ज़िंदगी नहीं। इसी संघर्ष के चलते आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो लगा होगा, सबसे ज्यादा एक समय ऐसा आया होगा कि आपने बस इच्छा ही छोड़ दी होगी कि अब कोई मतलब नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता या कुछ ऐसा। स्टार्टिंग पीरियड शुरू के 3 महीने तो हॉस्पिटल निकल गए। उसके बाद जब वापस से ज़िंदगी बिस्तर पे आई या फिर अपने आप को घर आके देखा तो मैं तो रोड देखने के लिए तरसता था कि यार एक्चुअल में रोड भी क्या होती है। फर्स्ट टाइम जब पब्लिक प्लेस में अपीयरेंस हुआ है तो उस टाइम मेरे को ये लग गया कि यार दुनिया ऐसी भी है और ऐसी भी है। कहाँ प्लस और कहाँ माइनस, दोनों चीज़ें दिख गई मेरे को। पर हाँ ठीक है, ज़िंदगी रही, ज़िंदगी सिखाते गई और सीखते सीखते आगे बढ़ते गए। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद शुरू के 4 महीने बहुत गंदे, बैठना भी अलाउड नहीं था मेरे को तो। फर्स्ट टाइम जब बैठना चालू करा तो कमर में स्पाइनल कोड है, रॉड डली हुई है 4 मेरे को। हम्म। तो बैठना भी बहुत मुश्किल था, तो दर्द 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 और सिर्फ दर्द। और फिर उसको सहते 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 जैसे जैसे समय बीतता गया वैसा वैसे वैसा स्ट्रांग होता गया। क्योंकि मैंने ये अडेप्ट तो कर ही लिया था कि यार अब ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं।
ऐसा कौन-सा पॉइंट था सर लाइफ में जब ऐसा लगा कि बस अब तो कुछ ना कुछ करके तो आगे ही बढ़ना है? ऐसे अगर मैं आ भी गया हूँ बेड पे या फिर अगर किसी की मदद से ही मैं कुछ कर रहा हूँ हम फर्स्ट तो टाइम गए थे बॉम्बे जी। मेरे ऑपरेशन के लिए, स्टेम सेल थेरेपी। उस टाइम पे जब मेरे को प्रोसीजर तो बहुत थी उसकी, हुँ, उसका एक ही पॉइंट बताता हूँ। जब फर्स्ट टाइम पैरों पे कैलिपर्स बंधे तो मेरे को ऐसे रेलिंग पे खड़ा करा गया था। हुँ, दैट वाज द पॉइंट जब मैंने सोचा था कि यार जब जिंदगी ऐसी नहीं तो ऐसी तो हो ही सकती है। ठीक है, अपने पैर नहीं सही, सपोर्ट से ही सही खड़े तो हो सकते हैं। और फिर जब फैमिली वालों के रिएक्शन देखे तो मैंने यार यहाँ से एक उम्मीद आती है, पैर ना सही पैर पे कुछ बंधने के बाद तो खड़े हो सकते हैं। नॉर्मल नहीं चल सकते, विद द हेल्प ऑफ हिप थोड़ा तो चल सकते हैं। बस वहाँ से ज़िंदगी फिर सोच ली थी कि यार ऊपर वाले ने फिर वही वाली बात हो गई कि एक ताला है, दो चाबियाँ हैं, एक घूम जाएगी एक आ जाएगी। और मेरी माता राम के बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे मेरे जीवन में उस टाइम कि नितेश, ऊपर वाले ने तेरे 4 रास्ते बंद करे तो एक तो खोले गए। खोले गई सही। बस तेरे को ये पता करना है कि कैसे। तो आज 2 पैर नहीं है, भगवान की दुआ से 2000 है। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई। कोई भी आ पैर पे जाएगा, ले कर्म जाएगा। होंगे सर इस हिसाब से। सब महादेव की कृपा है। कर्म तो मेरे पुराने खराब होंगे जो प्रारब्ध काट रहा हूँ मैं। अब अच्छे हैं तो भाई उन साथ है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बुरे कर्म ना हो इसीलिए पहले ही व्यक्ति को रोक दिया जाता मेरा है। एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद ज़िंदगी और कुछ होती। मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता आपका। और फिर एक अलग ज़िंदगी होती। खुद के कुछ सपने थे, कुछ अलग चीज़ें थी, कहीं गलत ट्रैक थे, कहीं अच्छे भी ट्रैक थे। हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे को इसलिए बिठा दिया ताकि मैं किसी और को नहीं बिठाऊँ। पॉइंट है। बिल्कुल सही। हाँ, कहीं न कहीं कर्म है, आते हैं। कर्म कुछ ही अच्छे सबसे होके पहला। आते हैं, कुछ बुरे होके आ जाते हैं। देखिए, एक ज़िंदगी की सबसे सही कहावत है कि आपको आप सोचते हैं ना हम ये कर लें, हम वो कर लें। एक डिक्शनरी में जब लिखा था ना तो सबसे पहला ऊपर वाला ये लिखता है कि इसने कर्म क्या करे। इसके ब कर्म अगर अच्छे होंगे और हम कर्मों को ही खा रहे हैं। इधर हो सकता था मैं पूरा चले जाता, बिल्कुल, पर ऊपर वाले ने मेरे को अधूरे में छोड़ दिया। उसकी डिक्शनरी में कुछ लिखा हुआ था कि तेरे से मेरे को ये करवाना है, तो तू यूं चलते हुए तो नहीं कर पाएगा ये, पर बैठे बैठे तू कर जाएगा। जब तक मैं दुखों को सहूंगा नहीं तब तक मैं किसी के दूसरे के दुख को जान नहीं जूँगा पाऊंगा। सही बात है सर। कितनी सर्जरीज़ झेली होगी आपने इन सब चीज़ों के लिए? यहाँ तक इतना आत्मबल खड़ा कैसे किया आपने? क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है कि सर्जरीज़ वग़ैरह होनी ही थी उसके बाद। ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन होने के बाद टूटा भी हूँ, बहुत बार रोया भी हूँ। और आज भी वो तकिया जानता है, मैं जानता हूँ, मेरी रात की अंधेरी जानती है कि गीला कैसे होता था क्या। और वो आंसू है छुपाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और सरकार जानते हैं मेरे। कभी ऐसी इच्छा हुई कि बस अब सब खत्म करना है, खुद को खत्म करना है? मैंने लास्ट मेरे एक ब्रॉडकास्ट में कही थी, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करा हूँ। मैं चाहता हूँ ये कोई ना करे, पर वो स्थिति ऐसी थी कि वो डिप्रेशन हाँ, की थी। ये चीज़ करने के लिए है नहीं वैसे मगर अगर किसी का मनोबल मरना तो वाक़ई बहुत सोल्यूशन नहीं है, पर हाँ ये है कि जीते जी मरने से अच्छा है कि मर मर के जी लिया जाए। मर के क्या ही करोगे, पहले ही दुख दे रखा है घर वालों को, मर जाओगे तो और दे दोगे। 3 महीने वो याद रखेंगे और फिर हर त्यौहार पे याद करेंगे। इससे तो जिंदा रहो और हर त्यौहार मनाओ। अभी सर आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है उससे रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल है जी कि आप शादीशुदा हैं, जी जितना मुझे पता जी। है। तो मैं जान सकती हूँ ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? यहाँ तो मतलब आजकल की जनरेशन तो सब कुछ सही सलामत होने के बाद भी इसी बात पे रो रही है कि भाई इस कोई चीज की प्यार करने वाला नहीं मिल रहा। और अगर प्यार करने आपको वाले मिल जाते हैं, कदर करने वाला इंसान होना चाहिए। और प्रेम तो वो भाषा है जो जानवरों को समझ में आती है, हम इंसानों को क्यों नहीं आती, मैं तो ये सोचता हूँ। हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। मेरी लव स्टोरी, या ये मान लीजिए कि मेरी जो वाइफ है, साक्षात महादेव की कृपा है मेरे ऊपर। तो कहाँ मैं सेकंड क्लास में था और मैंने एक लड़की से राखी बंधवाई थी। कहाँ 10 साल बाद वो मेरे को फेसबुक पे मिली है, मेरे एक्सटेंड के भी 5 साल बाद। उसने मुझे नितेश के नाम से ढूंढा, मैंने प्रोफाइल चेंज कर ली थी मेरे एक्सटेंड के बाद। फिर प्रभु की कृपा हुई, वो मेरे को मिली। उससे मेरी बातचीत चालू हुई। उससे बात चालू हुई तो उसकी फ्रेंड थी मेरी वाइफ सुनीता। फिर उसको मेरी उससे बात होना, फिर उसको मुझे समझना, मुझे अपने आप को उसको समझाना। बातें होती गई, कारवां बढ़ता गया, मंजिल तक पहुंचे और मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हुई था साथ में। अभी आप लोग साथ हैं। बिल्कुल, और हमेशा रहेंगे महादेव की कृपा से। बस उन्हीं की तो कृपा है सर, हर एक चीज़ बिना जीवन में उसके उन्हीं कुछ की होता ही नहीं। कृपा है। कहाँ दूसरी क्लास में जिस लड़की से राखी बंधवाई, क्या सोच के बंधवाई थी ये कि नितेश तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो तेरी सेटिंग कराएगी कहीं। वो तो ऊपर वाले ने सब सोच रखा था कि तेरी कर्मों की डायरी लिख रहा हूँ मैं। उसने लिख दिया था वही कि ये सहेली होगी जो तेरी जिंदगी में तेरी
शादी कराएगी। हताश सी जिंदगी, कौन शादी करेगा नहीं करेगा। माता राम कभी विकलांग ऑफिस जाती, कहीं विकलांगों के एनजीओ जाती, वहाँ से किसी को लेके आते हैं, मूक बधिर लेके आते हैं। तो मैंने यार मैं खुद परेशान, एक और को ले आएगी तो मेरे को भी अवेयर रही हो, दूसरों को भी अवेयर होगी। शादी तो वही करेगा जो प्यार करेगा, और जिसने प्यार करा उससे शादी करी, और आज कृपा है ऊपर वाले की, फैमिली है मेरी अच्छी सी। सर इस सिचुएशन के बाद कितना क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिल पाया था? क्योंकि जितना गवर्नमेंट का हम लोग जानते हैं, जितना हम लोगों ने सुना हुआ है, जितना मैं भी जानती हूँ, गवर्नमेंट विकलांग सिनेरियोज में बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा सभी लोगों को पता है। ऐसा सिर्फ पेपर में लिखता है, जिसने उसको ग्राउंड लेवल पे चेक कर रखा है ना मैम, उसके लिए गलत बोलूँ या सही सही बोलता हूँ, मैंने तो मेरे जीवन में एक्सपीरियंस करी है। किसी दिन मंगलवार को जन सुनवाई में जाइए कलेक्टर ऑफिस, चींटियाँ चलती है रोड पे, मतलब कहीं देखा है आपने चींटियों का टिड्डा देखा होगा, हाँ। कितनी सारी चींटियाँ रहती है, उतने विकलांग रेंगते रहते हैं वहाँ कलेक्टर ऑफिस में। हर किसी की एक इंडिविजुअल अपनी अपनी परेशानियाँ है, और सुनवाई के नाम पे क्या होगा, लाइए आपके कागज दे दीजिए, जो भी होगा हम आगे लेके कर देंगे। बस वो कर देंगे के नाम पे तो बस वो कर ही देते हैं। फिर इतनी सारी पेंशन आती है विकलांगों की कि किसी करोड़पति की नहीं आती होगी। 600 रुपये, क्या करेगा आदमी 600 रुपये में? भाई 2 किलो चावल और 3 किलो दाल लेने जाओ, और जिस विकलांग के घर में 3 जने होंगे उसका क्या, 4 जने होंगे उसका क्या? विकलांग को 600 रुपये की पेंशन देके एहसान क्यों कर रहे हो? एक ऐसी थ्योरी बनाओ ना जिसमें उसको काम दे सको। कहाँ काम नहीं आता विकलांग, या कहाँ नहीं कर सकता काम? जब इंसान के गले पे फंदा है ना, जब फांसी का फंदा लगने वाला तो तब उसको उसका नाप का अंदाजा लग जाता है। और किसी विकलांग की जब समस्या समझोगे और उसको काम दो ना, काम दो, 100% करेगा, रेंग के करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन काम करेगा। अंधा जब अगरबत्ती बेच सकता है तो सब कुछ कर सकता है। अंधे लोगों को देखा ट्रेन में अगरबत्ती बेचते हैं, हाँ। उनको तो दिखता ही नहीं है, और वो कर लेते हैं काम उनका। जिनके हाथ नहीं है वो काम कर लेते हैं, जिनके पैर नहीं है वो भी कर लेते हैं। काम करने वाला व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। और जिसको सिर्फ बहाने बनाना है, तो वो तो फिर मैंने चलते फिरते ही बहुत देखे हैं। काश कल ये हो जाए, काश परसों ऐसा हो जाए, पहले ये हो जाए फिर ये कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। तुम एक बार समुंदर में उतरो तो सही, तभी तो गहराई नाप पाओगे। बाहर से तो सिर्फ समुंदर बहुत बड़ा ही अंदाजा ही लगा पाओगे। फिर आप आज इस शॉप तक कैसे पहुंचे? मतलब क्या जर्नी रही आपकी कि आपने कहाँ से शुरू किया, बीच में क्या किया, कैसे किया, और उसके बाद आज एक शॉप पे हैं, आप अपनी खुद की शॉप चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। शुरुआत हुई मेरे घर से। मेरे घर में मतलब एक बाहर शॉप है छोटी सी। हम्म। तो पहले मेरी माता राम ने उसको घर एक रूम कन्वर्ट करवाया। मैंने बोला ना, मैं जब बिस्तर पे था तो घर वालों के, मेरे को तो रोड देखने को नसीब नहीं होती थी मेरे घर के सामने की। बोले तू खुश रहेगा तो तेरा, मेरा रूम बनवाया वहाँ पे। और जब मैं वहाँ बैठने लगा तो फिर मेरी वही दोस्ती यारी, कोई मेरे से मिलने आ रहा, कोई मेरे से मिल के जा रहा। फिर उसको मैंने मोबाइल की शॉप में कन्वर्ट किया। मोबाइल की शॉप मैंने वहाँ से चलाई। मोबाइल की शॉप चलाने के बाद फिर मैंने, मेरे एक दोस्त ने और दुकान डाल रखी थी, वहाँ से मैं उससे रिपेयरिंग का काम सीखा। फिर मैं मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल का काम करने लगा। 2-1 साल चलाई होगी उसको मैंने, पर मैं काम करने लग गया। दोस्तों ने उठा के ले जाते, बाहर आता जाता रहता, इससे मैं बाहर की दुनिया देखने लग गया। अपने पैरों पे ना सही, पर दूसरों के पैरों पे देख के चलने लग गया, मैं सीखने लग गया। उसके बाद फिर 2000 शॉप में मैंने एक रिफ्रेशमेंट की शॉप डाली। 2017 में मैंने एक कैफ़े डाला, कैफ़े चलाया। कैफ़े भाई साहब इतने सही चल रहे थे कि मेरी ज़िंदगी मेरे को इतनी हसीन लग रही थी कि अब मैं मेरे ज़िंदगी में सिर्फ पैरों को छोड़ के बाकी सब चीज़ से सक्षम हूँ। 2017, 18, 19 एंडिंग या 20 में शायद कोरोना आ गया था। बस वो कोरोना भाई साहब मेरे कैफ़े ले डूबे। फिर अकेला हुआ मैं, बड़े भाई साहब भी जॉब पे जाने लग गए उनके। हम्म। दोनों को इंडिविजुअल अपनी अपनी फैमिलियाँ देखनी थी, और हर कोई अपना भविष्य देखता है और ज़रूरी भी है। भाई साहब अपनी जॉब पे जाने लग गए, मैंने कहा अब अपन क्या करेंगे, तो मैंने अपन वापस से दुकान डालेंगे। फिर सरकार के सर, मैंने प्रभु अब क्या करेंगे, तो बोले बेटा दुकान डालेंगे ना। तो दुकान डाली, फिर बैठ के चलाई उसको, व्हीलचेयर पे बैठ के मैं पूरी दुकान साफ कर लेता था मेरी। मेरे को आज भी याद है ये चीज़। और वहाँ भी महादेव की कृपा ऐसी रही मेरे साथ कि जो आता गया वो मेरा दोस्त बनता गया। फिर वही बात थी कि रास्ते पे चले, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया और मंजिल पे पहुँच गए। और आज भी उस शौक को चला रहा हूँ मैं, चलती रहती है। मेरे हम और मेरे पिताजी चलाते हैं उसको। आधे टाइम पापा रहते हैं, आधे टाइम मैं रहता हूँ। अच्छा। बाकी काम जो मेरे को मिलता रहता है वो मैं करता रहता हूँ उसमें। कुछ सवाल है मेरे, जी। मैं चाह रही हूँ कि आप एक शब्द में उनका जवाब दें, एक शब्द या एक लाइन जो भी आपकी भावना उन सवालों से जुड़ी भी हो। भावनाओं के हिसाब से ही जवाब दूंगा। भक्ति का पहला मंत्र क्या? पहला मंत्र ही भाव है।
जब तक भाव नहीं तब तक भक्ति नहीं। और आपकी सबसे बड़ी ताकत? महादेव, मेरी माँ। सबसे बड़ा साथी? ऊपर वाला। हर हर महादेव जब आप कहते हैं तो आपको क्या एहसास होता अंदर से आवाज आ जाती ना, बोला बेटा मैं हूँ, हर हर महादेव, खुशी के साथ। है? अब जैसा कि आपकी एक सांसारिक जीवन भी है और आप भक्त भी हैं महादेव के, तो एक छोटी सी चीज मेरे मन में है कि आप प्यार और भक्ति में से किसे चुनेंगे? जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं होगी। सांसारिक जीवन या वैराग्य? वैराग्य के वो आज के समय में लोग किस तरीके से लेते हैं कि भैया किसी कैलाश पर्वत पे बैठ जाओ या किसी पर्वत पे जाके बैठ जाओ और वहां जाके शांति से नाम जपो, ऐसा नहीं है। 25 जनों की महफिल में होके भी अपने आप को तन्हा पाता हूँ क्योंकि मैं ऊपर वाले में रमा रहता हूँ। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य वो नहीं कि हमने वो कमंडल उठाया, कहीं जाके बैठ गए, घर परिवार परिस्थितियां छोड़ दी। वैराग्य उसको मिलेगा या तो जो पूरी तरीके से संत होगा, और वो उसको शुरुआत में ही मिल जाएगा क्योंकि भगवान फिर उसको फैमिली देगा ही नहीं। और अगर जिसको फैमिली दे दी और उसको अगर चुना होगा महादेव ने कि उसको वैराग्य देना है, तो सब छीन लेंगे। दोस्त यार, पैसा, गाड़ी, प्रेम, मोहब्बत सब छोड़ देंगे। और जब वो टूट जाएगा फिर वो महादेव के शरण में जाएगा। और जब वो महादेव की शरण में जाएगा तब उसको धीरे 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 करके सारी वो चीज़ें मिल जाएगी जो वो हकीकत में चाहता था। और जब उसको वो चीज़ें मिल जाएंगी तब उसके लिए उसकी ज़िंदगी में उसका कोई मोह नहीं रहेगा, कुछ भी खत्म ही कर देगा ऊपर वाला उसको। सबसे पहले महादेव भक्ति में छीनते हैं अहंकार। बिल्कुल। सबसे पहले छीनेंगे अहंकार। अहम का वहम जिसने पाला उसकी जिंदगी खराब ही है। स्वयं का पालो ना कि स्वयं एक है, उसका अगर भरोसा पा लिया तुमने कि हाँ यार स्वयं वो करेंगे, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं रहा आप और मैं कर रहा है, ऊपर वाला ही कराएगा। महादेव का नाम लेते वक्त सबसे पहला मन में क्या ख्याल आता है? जिसने सब कुछ छीना, उसके बाद मैंने उसको बहुत दुख दी, मतलब बहुत सुना है कि यार क्या जिंदगी दी और क्यों दी। और आज कहता हूँ कि भगवान बहुत अच्छी जिंदगी जो तूने मेरे को, तू मिल गया मेरे को। मेरे पास इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ है जिसकी कोई बात भी नहीं कर सकता, ना कोई मूल्य लगा सकता, वो है महादेव। महादेव से प्यार करोगे तो राम जी मिलेंगे, राम जी से प्यार करोगे तो हनुमान जी मिलेंगे, और हनुमान जी से प्रेम करोगे तो फिर साक्षात जितने भी देवी देवता गण हैं वो सब मिल जाएंगे। आज से मैं पंडित ही हूँ, शुरू से रहा हूँ। एक्सीडेंट के पहले मैं बहुत अच्छी पूजा पाठ करता था, पर ऊपर मैंने बोला ना, ऊपर वाला जब तक रास्ते नहीं बदलेगा तब तक तुम तुम्हारी जिंदगी के मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, तो ये तुमको लगता है, उसकी डिक्शनरी में जो लिखा होगा ना वो अलग ही रास्ता बना देगा आपका। जाना अगर आपको उज्जैन और ऊपर वाले को तुमको कहीं और पहुंचाना तो कहीं से भी गाड़ी लेके पहुंचा देगा तुमको। तुम तो सिर्फ सोचते रह जाओगे पहुंचे कैसे। और जिस दिन इस चीज को वाकई में जान जाओगे कि हम नहीं करते वो स्वयं करते हैं, उस दिन लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी कि तुमको ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी, ना स्ट्रेस, ये कुछ होता ही नहीं है। डिप्रेशन कब होता है इंसान को? जब वो अंदर ही अंदर अपनी सोच में ओवर थिंकिंग क्रिएट्स डिप्रेशन, अवेयरनेस, वो एक स्ट्रेस। मैस क्रिएट करता है और उसके बाद धीरे धीरे और हम क्या सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। सही। हर बुराई के पीछे एक अच्छा ही है। जब तक बुरा होगा नहीं तब तक अच्छे को समझ पाओगे ही नहीं। हाँ, और जब बाद में सोचोगे ना कि यार ऐसा क्यों हुआ था, तो ऐसा फिर वो इसलिए हुआ था। क्यों? जब तक व्यक्ति कुछ खोता नहीं है तब कहीं तक ना आने का कोई मतलब ही नहीं है। पाने का कोई मतलब नहीं। अभी मैं आपको बोल दूं कि ये मर्सिडीज की गाड़ी आपके हाथ में दे देता हूँ मैं, आप खुश हो जाओगे मिलके, पर जब तक उसके अंदर बैठोगे नहीं, उसको चलाओगे नहीं, उस फील को नहीं लोगे, तब तक कैसा मतलब निकलेगा। यही है एक चीज, बहुत छोटी छोटी सी पॉइंट पे चलती है जिंदगी। फट से क्रोध आ जाना और उस क्रोध में कुछ रिएक्ट कर देना, मतलब आने वाली जो अच्छी चीज को हम पा सकते थे उसको हम खो देंगे। और उसी क्रोध को अगर तुम पी गए फिर तुमको समझ में आएगा कि यहाँ अगर 2 वर्ड गलत नहीं निकलते, हमने किसी को गाली नहीं बकी होती या कुछ गलत नहीं बोला था, संबंध भी रह जाता, आदमी को बुरा भी नहीं लगता, और हम ये फील भी कर चुके होते हैं कि हमने इसको गाली नहीं बकी लेकिन इसके मन में हमारे लिए क्या था। ये चीज़ है और होती है ये। हाँ, कहीं न कहीं जहाँ तक मुझे लगता है, आपने भी वो एक समय तो देखा ही होगा जब जो भी आपकी सिचुएशन आई थी, उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कुछ अलग रिएक्ट किया होगा, या आपको एक स्पेशली एबल्ड समझने की जगह आपको कुछ और ही नेक्स्ट लेवल समझा होगा, जो
जहाँ तक कि मेरे मुंह से तो ये शब्द आप लोग बहुत कम सुनेंगे, बट कुछ लोग होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, नॉट एवरीवन, बट सम पीपल डू दैट। हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये पांचों बराबर नहीं हो सकती। तो हर इंसान की एक अलग मेंटल लेवल और हर आदमी की एक अलग सोच है। फर्स्ट टाइम में मेरे घर में मेरी व्हीलचेयर लेके मेरे गेट पे बैठा था मैं। मेरे लिए तो वो व्हीलचेयर मतलब मेरी गाड़ी हो गई, हाँ। जिसमें पैर पैर ही हो गए समझ लो। मैं जब बैठा तो जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त उन पहले मेरे को दुआ सलाम करके जाते थे, आराम करके जाते थे। कुछ जा रहे हैं तो वो मेरे को देख के हंस रहे हैं, कहाँ था, कहाँ हो गया। नेगेटिव लेने को चाहूँ, तो ये थी, ये वो नेगेटिव पॉइंटें थी जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत उलझी है। क्योंकि मैं बहुत जल्दी छोटी सी बातों को दिल में घर बना लेता था। और घर में से इतनी आसानी से कुछ चीज़ें निकलती जाती नहीं है। है, हम अपने घर से निकलना नहीं चाहते। धीरे 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 पर एक बात है, जितना नेगेटिव आपके जीवन में होगा, आने वाले समय में आप उतने पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि आप बुराई से, नेगेटिव लोगों से, ओवर थिंकिंग वाले जो फालतू चीज़ें बोलेंगे, ये सबसे आप जब निपट लोगे ना, आपकी यार हाँ ऐसा बुरा होता है, ऐसा बुरा होता है, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगी कि किसी के बोलने से किसी का कुछ नहीं जाता। सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। अभी आप मेरे को उठा के कोई कहता था ना, अरे लंगड़े, हाँ ठीक है, तेरे दो चल रहे हैं, मेरे रुके हुए हैं। तेरी सोच से तूने तेरी औकात बता दी, मैं बैठ के उसको सुन गया, मतलब मेरे ऊपर वाले की कृपा थी मेरे ऊपर। मैं तेरे को उठ के इस बात का जवाब दूं कि मैं लंगड़ा हूँ या नहीं हूँ। लंगड़ा इंसान शरीर से अपाहिज कभी भी नहीं होता। इंसान अपाहिज होता है उसकी सोच से। मैं मेरे पैरों से अपाहिज हूँ, वो उसकी सोच से अपाहिज है। आज हंस लिया, ऊपर वाले ने मेरे को ये माध्यम से बना देना कि तेरे चेहरे पे हंसी मेरी वजह से आई है, तो मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद ही बोलूँगा कि प्रभु कम से कम ये हंसा तो सही मेरी वजह से। और वो फट से लिख देंगे कि यार बेटा तेरी वजह से कोई हंसा। हंसा था। ये छोटे छोटे काम है जो मानव जीवन में हम तो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। चींटी को आटा हम खिला देते हैं, कुत्ते को बिस्कुट हम दे देते हैं। कोई कहाँ सेवा करने आता है, कोई कहाँ सेवा करने आता है। मैं हर मंगलवार सेवा करता हूँ, मैं बंदरों को भोजन कराने जाता हूँ। और उस टाइम पे मेरे चेहरे की खुशी देखा करिए आप। किसी इंसान को खिला के नहीं आएगी उतनी जितनी मेरे को उनको आती है। और खाते भी बहुत प्यार से हैं, प्रभु की सेवा है वो तो। सही बात है। नहीं, ये चीज तो है कि जो दिल से एक्सेप्ट करे उसे दिल से देने में भी मजा आता है। अगर अभी पानी मांगू मैं आपसे और आपके चेहरे पर 2 मिनट की अगर ये आ जाए ना कि यार क्या, तो मैं उस पानी को अवॉइड कर दूंगा, नहीं पीऊंगा। मैं प्यासा रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन मन मार के कोई मेरे लिए कोई काम करे ये मेरे को पसंद नहीं। फिर वो मेरा घर का कोई मेम्बर ही क्यों नहीं हो, माता रामी हो, पिताजी हो, कोई भी हो, मन मार के अगर सेवा कर रहे हो तो फिर वो सेवा लगेगी ही नहीं। ये तो सही है। किसी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद कर रहे हो ना, तो खुले भाव से करो। और सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद करो ऊपर वाले को कि तुमने हमको इस लायक तो बनाया कि यार वी आर एबल टू हेल्प समवन। कौन कर रहा है आजकल किसी की मदद? बहुत मुश्किल है ऐसे लोग ढूंढ पाना, आज के समय में ऐसे लोग ढूंढ पाना जो किसी मिलते की हैं, मदद करना सब चाहते हैं। मिलते हैं। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है, अगर 100% लोगों में से 50 नहीं करना चाह रहे तो 50 करना भी 50 में से जो करना चाह रहे हो उसमें से 40 मतलब के लिए करेंगे, लेकिन 10 ऐसे मिल जाएंगे जो जो बेमतलब किसी बेमतलब के के लिए लिए कर करें। रहे हो। और वो जो बेमतलब वाला रिश्ता होता है ना, वो वही सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। खूबसूरत, वही रिश्ता सबसे खूबसूरत। मैं जितना अभी तक मैं आपको समझ पाई हूँ, मैंने ये समझा है कि जिस अवस्था में आप गए थे, उस जी। अवस्था में अपने दिमाग से लड़ पाना सबसे मुश्किल काम है। इंसान जिस दिन अपनी सोच बदल ले उस दिन उसकी मौज है। आजकल बहुत मैं ट्रेंड में देख रही हूँ ये चीज़ें कि मतलब नहीं लड़ पा रहे हैं बच्चे, अपनी चीज़ों से नहीं लड़ पा रहे हैं। छोटी सी समस्या आई कि हार मान जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी आज के समय में लोगों की या लोगों की सोच की है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है। जिसने सुबह 10 बजे उठना है उसको सुबह 10 बजे ही उठना है। उसको कितना ही कह दो भाई सुबह 5 बजे उठ जा, 4 बजे उठ जा, 6 बजे उठ जा, नहीं उठेगा। 10 बजे ही उठे। जिसको सुबह शाम को सारे काम निपटाने के बाद नशा ही करना है, उसको कितने ही रिहेबिलिटेशन पहुंचा दो या किसी अच्छे अच्छे को पहुंचा दो, वो नहीं मानेगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर ही जिंदगी की असली सच्चाई है। हमसे भी नहीं होता था। पर वो सच्चाई देखी भी तो नहीं जा रही है ना आजकल। देखना नहीं चाह रहा आदमी, इसलिए देखना नहीं चाहता आदमी। हम मेरे को भी नहीं दिखती थी, सीधी सी बात है। और लास्ट 6 to 7 ईयर्स, और लास्ट जो 1.5 साल गया है मेरे जीवन का, उसने तो मेरी सोच ही बदल दी। लास्ट ईयर मैंने 2 ऑपरेशन झेले, उसके बाद मैं 90 दिन एक ही करवट पर हूँ। और वो क्यों? मेरे को बैठे बैठे समस्या होती है क्योंकि मेरी बॉडी में सेंसेशन नहीं है। हाँ। तो गर्मी की वजह से मेरी चमड़ी गल जाती है, हम्म। तो मेरी ज़्यादा बैठक मेरे को दिक्कत
दे जाती है। तो पर मैं काम में ऐसा रम गया था पिछले साल की मैं रात की 3 बजे तक बैठक ही करता रहता था। दुकान ही नहीं बंद करी मैंने मेरी। 3 बजे तक बैठा, 4 बजे तक बैठा, और उसके अंदर कुछ समस्याएं हुई। पर जब मेरे को ऊपर वाले ने पटका, तब मेरे को, मैंने बोला ना ऊपर वाला सबसे पहले सब छीनता है, सब छीन लिया उसने मेरे से। फिर उस बिस्तर पे मेरे को मेरी औकात दिखा दी कि मानव शरीर वाकई में किस लिए है। अहंकार पालोगे, किसी चीज का मोह पाल लोगे, तो तुम्हारी दुर्गति तय है। और हाँ, हकीकत में किसी चीज को अगर पाना है तो ऊपर वाले से एक बार निवेदन कर दो कि प्रभु तू करेगा और तेरे हिसाब से ही जिंदगी चलेगी। तो हकीकत बता रहा हूँ, जिंदगी में ना मौत सामने, यमराज भी खड़े होंगे ना तो चले जाएंगे। मार्कंडे ऋषि थे छोटे से, उम्र कम थी, बोल जाता, बोले यार इसको जिंदगी नहीं मिलेगी। तो उनके पिताजी ने क्या गणित बिठाया कि कोई भी संत जो सिद्ध है, वो अगर उनका आशीर्वाद दे देगा कि भैया तथास्तु, दीर्घायु भव, तो उसको यमराज भी नहीं ले आ सकता। यमराज जिस दिन उसको लेना है, उस दिन महादेव के शिवलिंग को पकड़ के मार्कंडे ऋषि पड़े बैठे रहे। अब यमराज बैठ कर ये सोच रहा है कि यार मैं तुमको कैसे ले जाऊं, तुम तो खड़े ही सरकार के पास हो। बोले बाबा पेश हुए सामने ही, और बोले इसको मेरी आयु के 5 साल दे दे। आज तक है वो बोले बाबा के आयु के 5 साल आज तक नहीं हुए। ये कितने पुराना किस्सा है ये। तो जब सरकार है तो जीवन में सब कुछ है। और भगवान, हम हमारे माँ बाप को मानते हैं, वो कहते थे सब सत्य, बिल्कुल। कहीं हमारे को उनकी बातें बुरी भी लगती है, पर हम उसको सह जाते हैं। हाँ। वैसे ही ऊपर वाला है, तुम मानो तो पत्थर है वो, और तुम नहीं मानो तो पत्थर भी भगवान है। आज आप जहाँ भी हैं वहां से अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा क्या वाकया है कि यहाँ मैं सबसे मजबूत था और यहाँ मैं सबसे कमजोर था और यहाँ से मेरी सोच बदल गई, या 2008 यहाँ से मैं लड़ना सीख गया शायद। अगर मैं सही होता तो शायद मैं आज आपसे ये बात नहीं कर रहा होता। यही मेरी सबसे बड़ी मजबूती है। एक एक्सीडेंट ने मुझे तबाह किया पैरों से, उस सिचुएशन ने मुझे मजबूत किया दिमाग से। इंसान के जीवन में पैर, पैसा, पावर, प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं हटा दीजिए, पैर, पैसा, पावर, जो भी चीज़ है, इंसान को लगता है कि द मटेरियल चीज़ें जो हैं ये इंसान को मजबूत बनाती है। और मैं कहता हूँ कि इंसान का दिमाग ही उसको सबसे पहले मजबूत बनाता है। मन में अगर आपने ठान लिया तो आप उसको कर जाओगे, और मन में अगर आप उसको नहीं कर पाए तो फिर आप उसको रणभूमि में भी नहीं कर पाओगे। जो काम मन भूमि में हो सकता है वो रणभूमि में नहीं हो सकता, और जो मन भूमि में हो गया वो रणभूमि में 110% होगा। सोच लिया तो कर जाओगे, और नहीं सोच पाए ना, सोच ही नहीं पा रहे कि हमको सुबह उठना है तो नहीं उठ पाओगे। सोच ही नहीं पा रहे कि हमको पढ़ाई करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर लेंगे। ये जिंदगी का वो छलावा है जिसमें आज की जनरेशन जीती है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हाइट अब भी करेंगे तो अब भी ही करेंगे। आप मन को आदत तो डालो वैसी, तुम मन की सुनोगे तो तुम्हारी सब सुनेंगे, और अगर तुम मन की नहीं सुन पाए तो फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, गलती से भी नहीं सुने। इंसान को सबसे पहले मन को मनाना पड़ता है मैम, सबसे पहले। और वो मन को मनाना ही इस दुनिया का इस वक्त सबसे डिफिकल्ट टास्क। कठिन, सबसे माया जो बनाई है ऊपर वाले ने, वो क्यों बनाई है? माया हर का को, बहकावा। हर कोई अगर माया को समझ जाए तो हर दूसरा आदमी संत मिलेगा। बहुत कम समझ पाते हैं उसको, इसलिए आदमी, कितने संत मिलेंगे आपको? जो बहुत कम मिलेंगे। जिसकी सुनने में मजा आएगी, जिसको समझने में मजा आएगी। भाई प्रेमानंद जी जीता जागता सबूत है इस चीज के। विज्ञान फेल हो गया वहां जाके। जिस आदमी की किडनी फेल है वो जीवित है, कैसे जीवित है वो? और कौन कहता है वो प्रेमानंद जी? मेरे से पूछो, मैं बताऊं कौन है वो। अगर मानो तो श्री जी है, और नहीं मानो तो फिर वो कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। वही कहता है ना, मानो तो कंकर में भी शंकर मानो मिल तो जाए। कंकर में भी शंकर। उसी कंकर को लाके उसी का जल अभिषेक कर दो, वहां से भी इतनी व्यवस्थित तीव्र एनर्जी जागृत हो जाएगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज आप अपने जीवन का सबसे बड़ा ऐसा संदेश क्या देना चाहेंगे? कर्म करते रहो फल और की आगे चिंता बढ़ते मत रहो। करो। फल, अगर रिजल्ट सोच लोगे तो फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे। रिजल्ट का ही सोच ले कि आज यार अभी पेपर देता हूँ, 90% आएंगे तो 9 भी नहीं आएंगे, 90 तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ पेपर दे दो, उस पेपर की तैयारी कर लो। हम जाते हैं ना, हम 1 महीने पूरा काम करते हैं और 30वें दिन हम सोचते हैं कि अब सैलरी आएगी। 30 दिन बाद सोचा ना सैलरी आएगी, हाँ। तभी आई ना। पहले दिन काम करो, जाके बोलो बॉस से कि भैया नौकरी के पैसे डाल दे। ऐसा घुमाएगा और कहेगा, बोले ये सीधा रास्ता है घर से बाहर जाने का। नौकरी भी जाएगी और पैसा भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले कर्म जरूरी। मैं क्यों नहीं करता, मैं क्यों सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है काम। काम मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे की आवक है। काम मतलब ये कि 50 चीजें दिमाग में आएंगी, 50 नए लोग मिलेंगे, हर तरीका एक आदमी मिलेगा जो तुमको ये समझा के जाएगा कि ये दुनिया इतनी विकट है।
अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, कुछ बहुत अच्छे जो साथ देंगे आपका, आपको आगे बढ़ाएंगे जीवन में। बिल्कुल। टांग खींचने वाले बहुत जरूरी है जीवन में, पक्ष है तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जब तक बुरा बोलने वाला नहीं होगा आपको जीवन में, जब तक आप अच्छाई को नहीं समझ पाओगे। कहीं ना कहीं सही बात है। और मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ, जितना मेरे साथ बुरा करके गए हैं मुझे बहुत कुछ सिखा के गए, और मैं ये आज भी कहता हूँ कि महादेव असीम कृपा करे उन पर, जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। पर अब जिसके साथ जो चीज़ होनी है वो तो कहीं ना कहीं होती ही है। ये बात तो ठीक है कि जीवन में जो होना है वो तो होता ही रहता है, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को बदल देती है। जो लिखा है तुम्हारे भाग्य में वो देव देंगे, और जो नहीं लिखा है वो तुम्हारे महादेव देंगे। बहुत सुंदर लाइन है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइन है। पर फिर भी अगर आज जैसे सिर्फ आपके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो इन समस्याओं से गुजर रहे होंगे। मन से जीत लो, तन से अपने आप जीत जाओगे। पूछने से पहले ही ये जवाब मैं यही जानना चाह रही थी कि आप उन लोगों को क्या ही संदेश देना चाहेंगे जो आपके जीवन से कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरित करे, क्योंकि अपने आत्मबल से लड़ पाना आज के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है और आपने वो जीता है। और ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैं सिग्नल पे खड़ी थी कुछ वक्त पहले, तो मैंने एक किसी व्यक्ति जो कि आंखों से देख नहीं सकते थे उनको वो दीपक में जलने वाली बाती बेचते हुए देखा। कर्म कर रहे थे ना। तो वो आत्मबल, अब बाकी किसी जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे उनको आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आत्मबल को कैसे वो गेन कर सकते हैं? क्या उन्होंने किया, क्या आपने किया, आपका क्या फ्रेम ऑफ माइंड था जिस वजह से आपने वो आत्मबल बनाया, वो जीता? जिसने जिंदगी में सब कुछ खो लिया है ना, सब कुछ खो दिया हो जिसने, वो पाने की उम्मीद रखता है। उस उम्मीद को पालना बंद करो सबसे पहले। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। ये मुझे पानी पीना है, ये ला के दे देगा, ये गलती है। खुद जाने की कोशिश कर सकते हैं, मान लिया डिफिकल्ट होगा, लेकिन इट विल बी इजी फॉर समथिंग आफ्टर समथिंग। और अगर नहीं जा सकते हो तो उस पानी को एक ही बार में वहां रखवा लो, ताकि तुम उसको रोज प्लीज। पी सको। कम से कम तुम्हारा अपने अंदर का स्वाभिमान नहीं गिरेगा इस चीज से। यहीं रखा है, यहीं कहीं हम पी लेंगे। एक स्टेप लेना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पहली सीढ़ी नहीं चलोगे तुम 17 वाले की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। तुम सोचो डायरेक्ट 17 चल जाए सही बात है। तो फिर तुम ये छलावा है कि बोले भगवान सीधे नीचे आ गए तो और कल गले मिलके गए। किसी को अगर पाना है तो तुमको पहले कोयले की तला तपना तो पढ़े पड़ेगा। जब तक कोयला तपेगा नहीं तब तक हीरा कैसे बनेगा नहीं। निकलेगा? सही बात है। मैंने मेरे जीवन में हिम्मत में बहुत बार हारा, और बहुत जरूरी है हारना। तब तक जीत के मायने तय नहीं होते हैं। जब तक हारोगे नहीं तब तक जीत की खुशी कैसे मनाओगे? वही है, कहीं ना कहीं बात फिर से घूम के वहीं आ गई कि जब तक कुछ बुरा नहीं होगा अच्छे की अहमियत कैसे पता चलेगी? तो कहीं ना कहीं अगर हारा है व्यक्ति तो वो एक तरीके से हारा नहीं है, सीखा है। पहली बार में हारोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत कुछ हार गए। दूसरी बार में जब आप कोई काम करने जाओगे ना, तो वो हारी हुई जितनी भी चीजें थी वो जब राउंड अप करके आपके दिमाग में आएगी ना, तो आप ना जीरो प्लस एक्सपीरियंस, इन दोनों से आगे बढ़ोगे। और जब इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी हार हार नहीं रहेगी, वो जीत में तब्दील हो जाएगी। और ऐसे ही जीत बनेगी आपकी। कर्म करना बहुत आवश्यक है। कर्म को तरीके से करना बहुत आवश्यक है। और तुम कितने ही अच्छे काम कर लो, तुम कितना ही पैसा कमा लो, अगर ये तीन चीज तुम्हारे दिमाग में है कि यार छल, कपट, मोह और माया, ये चार दिनों का जो खेल है, इसमें अच्छे अच्छे फेल है। ये चार चीज अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप दाल रोटी में भी खुश हो। और ये चार चीजें आपके साथ है ना, तो तुम 5 स्टार में बैठ के भी खाना खा रहे हो ना, तो भी तुम दुखी हो। ये चार चीजें अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम अकेले में भी परमात्मा के साथ हो, और तुम ये चार चीजों के साथ में होकर परमात्मा के साथ में बैठ के भी अकेले हो। ऊपर वाला हाथ ऐसे ही थोड़ी ना रखता है। ऊपर वाले ने की बनाई हुई दुनिया है, ऊपर वाले का बनाया हुआ पैसा है, ऊपर वाले का बनाया हुआ सब कुछ है। पर ऊपर वाले ने एक चीज और भी बनाई है कि सालों बनाया तो मैं नहीं है। सबसे पहले किसको याद रखोगे? मेरे को और जब मेरे को याद नहीं रखोगे तो मैं तुमको क्यों? पर वो तो बाप है यार, वो फिर भी रखता है, फिर भी मौका भी देता है ध्यान तुमको। देता है। हर मौके पे तुमको एक मौका देगा कि यार बेटा गलती मत कर। इंसान की दो आवाज होती है, एक चित्त से आवाज निकलती है उसके अंदर से कि यार यार ये चीज अपने लिए अच्छी होगी या बुरी। हमारे ऊपर है ना कि हमने वो अच्छी वाली सुनी नहीं, हमने वो बुरी वाली को मान लिया। और बुरी वाली को मान लिया तो होना बुरा ही है। बुराई से कभी अच्छा ही हुई है क्या मैम बताइए? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छाई से बुराई पे जीत पाई जा सकती है, पर बुराई से अच्छाई पे। नहीं जीता जा सकता। रावण कितना बड़ा आदमी था, उससे बड़ा कोई वो था क्या बुद्धिमान?
ऊपर से महादेव का भक्त, महादेव की दी हुई लंका, सब कुछ सरकार का दिया हुआ, एक बुराई खा गई उसको। एक बुराई खा गई इस उस एक बुराई के चक्कर में रावण साहब को ऊपर जाना पड़ गया। पर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो भी उनके मोक्ष के लिए एक रास्ता था जो देखो, हर बुद्धिमान आदमी को यह पता होता है कि उसका एंड क्या है। सुधारना हर कोई चाहेगा, उनने प्रभु के थ्रू सुलझा लिया। और उस रामायण में भी महादेव ये समझा क्या, ये ऊपर वाले ने ये समझाया ना हमको कि यार आज के समय में आदमी बुरा थोड़ी ना है, आदमी तो एंशिएंट टाइम से बुरा होते हुए आया है। रामायण ने हमको सिखाया है, कृष्ण भगवान की महाभारत महाभारत ने हमको सिखाया, सब क्या सिखाया ऊपर वाले ने कि अच्छा है तो बुरा है और बुरा है तो अच्छा भी है। डिपेंड्स आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते पे चलना। बुराई है तो अच्छाई भी है, जैसे विभीषण ने अपने भाई का पक्ष छोड़ के श्री राम का पक्ष चुना था। उसमें एक कहीं और ना चीज भी थी, कर्म था। कौन लेटे थे तो उस पे, सेज की बाणों की सैया पे, भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह। वो कहीं जा रहे थे, मैंने प्रेमानंद जी की कथा में सुनी है ये चीज। वो जब जा रहे थे तो एक सांप आया बीच में, तो उन्होंने अपने तीर निकाला और उसको यूं करके टांग के फेंक दिया। कर्म गलत था, हाँ, एंड में काई पे लेटे, तीरों की सैया पे। कितने महीने, 6 महीने। 6 महीने, जब तक उत्तरायण नहीं हुई थी वो तो जैसा करा वैसा, भरा भी। तो वो तो भीष्म पितामह थे। हम उनके पुराने लोगों के बराबर हम लोग पूजा पाठ या कुछ भी कर पाते, हम सोच भी नहीं रख पाते हम लोग ऐसे ही। तो जब उनने झेला तो फिर अपने को भी तो, वो तो स्वयं गंगा पुत्र थे। फिर भी उनको उनके कर्मों का दंड मिला ना। इसलिए आज के समय में इंसान सोचता ना हम किसी के पेट पे लात मार के खुश कर लेंगे, कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 110% उसका पछतावा होगा। और ऊपर वाला जब पटकेगा तो किसी ना किसी तरीके से उस बात की याद आएगी कि हमने ये गलती वहां करी थी। और अगर एक बार में ये चीज समझ में आ जाएगी तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, ताकि तुम दूसरी बार वो गलती करोगे नहीं। करोगी। ऊपर वाले ने जिसको दे दिया, उससे उसकी रख रखाव नहीं है उसके पास उस चीज का, या फिर उसके पास वैल्यू नहीं है। और जिसके पास नहीं है, जो जिस चीज के लिए तरस रहा है कि यार काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता, उस चीज का अगर ऊपर वाला उसको क्यों नहीं देता, क्योंकि ऊपर वाले ने अपन को, अगर ऊपर वाला वो दे देगा तो अपन किसको भूल जाएंगे, प्रभु को ही भूल जाएंगे। और बहुत कम लोगों को चाहते हैं ऊपर वाले। भक्ति भी उसी को मिलेगी जिसको ऊपर वाला चाहेगा। और जिसको मिल जाए और अगर वो उस धन को अवेयर ले, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। करोड़ों रुपए बैंक में जमा करने से बेटर है कि राम राम का ना नाम का जाप अवेयर लो अपने पास। एंड जब आएगा ना, सबसे ज्यादा कुछ काम तो रहेगा दिखाने कुछ को। नहीं, वो सब कुछ रहेगा फिर आपके पास। सब कुछ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जाप, भक्ति, भाव, श्रद्धा, जाप, वैराग्य। सबसे पहले भाव, फिर भक्ति। और आज के समय में, पहले तो बहुत टाइम पे क्या चलता था कि यार करोड़ों वर्ष की या लाखों वर्ष की तपस्याएं करते थे लोग। एक दिन में 1 घंटा, तो 1 घंटे में 11 माता फिर लो। वो कितनी एनर्जी क्रिएट करेगी मालाएं आपकी, और आपको कितना पॉजिटिव कर देगी आने वाले समय में, ये देखिएगा आप। ऐसी कौन सी छोटी छोटी जीतें थी जिन्हें आपने शुरू में तो इग्नोर कर दिया था, पर आज जाके जब आप उन्हें देखते हैं पलट के, तो लगता है कि यार अगर वो छोटा सा मैंने कुछ नहीं जीता होता तो आज मैं यहाँ नहीं। कुछ ऐसी छोटी छोटी जीतें हैं, जैसे जो भी एक लाइफ स्ट्रगल आपका रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक आपका बना होगा, तो उसमें छोटी छोटी जगह पे व्यक्ति जीतता है। जैसे आज मैं यहाँ इस वीडियो के शूट पे आधे घंटे लेट पहुंची हूँ, पर मैं पहुंच गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी जीत। एंड में मंजिल मिली ना आपको। हमारी शुरुआत कैसे मान सकता हूँ देखो इस चीज की, जब ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन का एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे ये सोच लिया यार कि अब तो जिंदगी तबाह है। फर्स्ट टाइम जब कैलीपर बांधे तो यार कुछ तो है। व्हील चेयर पर बैठा तो बोला पैर नहीं तो व्हील चेयर ही। व्हील से सही। मोबाइल की शॉप डाली तो मैंने यार क्या होगा, 2 रुपये, 20 रुपये पे 2 रुपये मिलते थे उस टाइम पे। मैंने क्या होगा 2 रुपये से। पर वहां से 25 लोगों से डील करना, 25 लोगों को समझना, उनको सेटिस्फेक्शन देना, बिजनेस करना सिखाया वहां से महादेव ने। कि सबसे पहले काम करना तो सीख, काम क्या होता है सबसे पहले ये सीख, काम कैसे करवाते हैं ये तो बाद में समझेंगे। वहां से फिर मोबाइल की शॉप, मोबाइल की शॉप से फिर रिफ्रेशमेंट की शॉप, वहां पे लोगों से मिलना। और हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मदद नहीं करते हैं, हाँ, सिर्फ वो ये सोचते हैं कि यार ये कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसको तो घर पे होना चाहिए या फिर हरिओम हो जाना चाहिए। फिर अपने आप को 25 जनों के बीच में अगर अभी आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा होगा तो आप क्या करोगे? मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो इग्नोर कर देगा और अपने काम पे ध्यान देगा। मैं उसको इग्नोर करते 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 उस नेगेटिव को मैंने इतना पॉजिटिव कन्वर्ट किया है कि जो पहले गाली बकते थे वो आज साथ में है, या जो नहीं भी बकते थे तो अब उनको हमसे ये सोचते होंगे कि नहीं यार ये इंसान सही था और अपन ने इसके साथ गलत की। गलत किया।
छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल की शॉप से फिर रिफ्रेशमेंट, वहाँ से कैफ़े, कैफ़े से पुल, पुल से वापस अपनी शॉप। ये चीज़ों से मैं जितने लोगों से मिला, सब ने मुझको अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, अलग अलग चीज़ें समझाई हैं। और जीवन से मैं जो चीज़ सीखा कि वो एक ही चीज़ थी कि प्रेम अगर है आपकी भाषा में, तो आप जानवरों को जीत सकते हो, ये तो इंसान है। बात तो सही है। आगे का क्या सोचा है? ऐसा क्या है जो अभी आप करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं जिसके मेरा लिए पैर। आपका इसका कोई अपने ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक इंडिया में ढूँढ पाए हैं? चल रही है चीज़ें, बाहर भी इस पे काम चल रहा है कि यह एक मेमोरी, एक चिप फिट कर दी जाएगी दिमाग में, जिसकी वजह से वापस से तुम्हारे सेंसेशन तुम्हारे पैरों तक पहुंच पहुँचने जाएंगे। लगेगा। कॉस्टली, बहुत कॉस्टली आएगी, जब भी आएगी बहुत कॉस्टली इलाज आएगा वो। पर जब तक महादेव सक्षम भी कर देंगे, उन्हें तो पैर भी दे देंगे, छीने उनने 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में वापस भी दे देंगे। और वो स्टेम सेल्स का इलाज जो कि आपने बताया कि नहीं अच्छा होता फिर वो ये था कि शोध पे चल रही थी वो चीज़ें, प्रैक्टिस पे थी, होने को हो जाएंगी और नहीं होने को नहीं नहीं होंगी। वो भी एक बहुत, क्या बोल सकते हैं उसको, डिफिकल्ट सा टास्क था जीवन में। पर जब तक डिफिकल्टी नहीं, तब तक इजी बन नहीं आता। ये सारे डिफिकल्ट टास्क मैं पूरे कर करके आया यहाँ तक। इलाज झेल लिए सारे मैंने, ऑपरेशन झेल लिए मैंने पूरे। वो मैंने क्या झेल लिया, ऊपर वाले ने झेला है। ये तो बीमारी इसलिए देते हैं ताकि अपन इनका नाम ले लें, ज़्यादा प्रेम है उनको मेरे से। वो मेरे को खुशी देख लेते तो बोले यार तू फिर इधर उधर भटकेगा, इससे अच्छा है कि तू दुखी रहे। और हकीकत में जो मजा तो दुख मैं खुश रहता हूँ ना, तो मेरे को अपने आप में मेरी बॉडी ये फील करवा देती, बोले यार तू इतना खुश क्यों है, संताप में। मैं हंसता हुआ दुकान पे मिल जाऊँ तो लोग मेरे से आके पूछ लेंगे, बोले क्या हो गया, इतने खुश किस बात पे अपन। फिर मेरे को समझाना पड़ा। मैं तो चाहूंगी कि आप खुश रहें अगर मैं खुश इतना रहता हूँ, हर रोने वाला चेहरा दुखी नहीं होता, और हर हंसता हुआ चेहरा सुखी ही नहीं होता। लोगों को अक्सर मेरी खुशियाँ दिख जाती है, लेकिन उसके पीछे का गम मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। पर मैंने जो झेला है वो महादेव की कृपा से भगवान किसी को भी नहीं झेला है। और मेरे को इतना सक्षम बना के रख दे कि जो दुखी मेरे पास आ जाए ना, सरकार आपकी कृपा से वो सुखी हो गई है। पैसे से हो, पैसे से किसी चीज़ की समस्या हो, उसका समाधान दे सकें उसको अपन। और इस लायक तो बना ही दे ऊपर वाला अपने को कि कोई परेशान आए ना, तो वो मेरे पास तक परेशान आए, मेरे पास से जाने के बाद वो परेशान नहीं आए। किसी के दुखों को हर लेना, हार नहीं सकते तो कम तरीके से से कम मार्केट बता भगवान दो, का काम है। ऊपर वाले के लिए है। और हकीकत में तो यही है कि आए भी उसी के पास से हैं और जाना भी उसी के उसी पास के पास है। बस जिसने इस मानव जीवन को ये समझ लेना कि हम ही सबसे बड़ा वहम है, हम मैं ब्रह्मास्मि, यही सबसे बड़ा वहम है। वो स्वयं सबसे बड़ा सार्थक है। कराएगा भी वही, करवाएगा भी वही, जिताएगा भी वही और हराएगा भी वही। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आज भी इस आत्मबल, इस मनोबल के लोग हैं, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, जी। जो काफ़ी सारे लोगों से मिलती-जुलती रहती हूँ कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मैं उस चीज़ से परेशान हूँ। हर व्यक्ति एक छोटी-सी समस्या को बड़ी समस्या समझ के अपने जीवन को कहीं न कहीं और बुरा बनाता जा रहा है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा। और आप जैसे लोग जिनका मनोबल ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब जो हुआ सो हुआ, जो मैं होगा वो अच्छा ही होगा। सही ही करूँगा, मैं सही करूँगा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। तो ये एक आजकल के समय में आपने एक चीज देखी होगी, आज की जनरेशन या आज के पुराने लोग, चोट लगी नहीं उसके पहले उसका इलाज ढूंढ लेंगे। काश ऐसा हो जाता, किसी ने कुछ शब्द बोले कि मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी, तो उसको पहले ही सोच लिया उसने कि इसका रिजल्ट नेगेटिव है। होने तो दो, होएगा उसके बाद समझेंगे ना कि यार क्या सही है और क्या गलत है। हमने पहले से ही उसकी कल्पना कर ली कि ये तो गलत ही है। अब तब तुमने मान ही लिया गलत है, तो फिर तो वो गलत ही है ना। फिर तो ब्रह्मा जी आ जाए नीचे आके बोल दे, बोले प्रभु ये सही था, बोले नहीं मैंने मान लिया गलत था, मतलब वो गलत है। और ये आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है ये। कोई कहेगा भैया कल एग्जाम दिए, परसों रिजल्ट खराब आ गया, छत से कूद जाऊं। वो जिनने पैदा करके यहाँ तक बड़ा कराया, उसने क्या छत से कूदने के लिए कराया? एक रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी तय कर देगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 12वीं का रिजल्ट फेल आया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये था, नहीं पढ़ना था मत पढ़ता, लेकिन काम तो कर सकता था, जिंदगी बन जाती। तबाह करके क्या मिला? आज गर्लफ्रेंड ने बात करी, कल नहीं करेगी, बाबू ब्रेकअप। वो ब्रेकअप के चक्कर में बोले भैया जहर खा लेता हूँ। ये क्या सीन है? वो जो लड़की है, ये तेरा जीवन में 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने से, उसने 9 महीने कोक में रख के तेरे को बड़ा करा, इसलिए करा कि तू इसके नाम पे जहर खा ले। तू नहीं तो तेरी बहन सही, तेरी बहन नहीं तो तेरी बहन की सहेली सही,
इतनी बड़ी जिंदगी है, कोई तो मिलेगा ही सही। बहुत सारी चीजें हैं, हमसे नशा नहीं छूटता, हमसे ये नहीं छूटता, हमसे वो नहीं छूटता। अरे करो तो सही पहले भैया, आज नहीं शक्ति किया, बनाओ करने का पहले। कल नहीं किया, परसों नहीं किया, नरसों के दिन फिर वही उठ, वही चंदा, वही सूरज, शाम को फिर वही तेजासन। क्या मतलब का जीवन। मैं था गलत, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इन सब घाटों से निकल के आया हूँ, इसलिए मेरे को ये चीज पता है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा कोई दोस्त बड़ा हो या नहीं हो, पर मेरा हर दोस्त बड़ा हो, ये चाहता हूँ मैं। कोई अपने काम में हो, कोई अपने व्यापार में हो, कोई अपने जीवन में हो, कोई अपनी पढ़ाई में हो, लिखाई में हो। करोड़पति दोस्त नहीं होना, पर हर दोस्त करोड़पति होना। कैसे होना? अपने कर्मों से। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें सिखाओ। ऊपर वाले ने प्रेम बांटा, हम अगर उस प्रेम को बांटेंगे तो हम ऊपर वाले के आराध्य, ऊपर वाला हमारा आराध्य है, हमारा ध्यान रखेगा वो। हमें हर वो जरूरत की चीज देगा जो हमारे लिए जरूरी है। और जो नहीं देना होगा ना, तो वो तो तुम मत्था मार मार के मर जाओ, नहीं देगा, कितना ही कर लो फिर आप। एक छोटी सी चीज समझ बताता हूँ, देखो। एक इंसान घर से निकला काम करने के लिए, और एक इंसान घर में बैठा रहा कि मैं कल से काम पे जब जाऊंगा। एक चला गया, नेक्स्ट डे सेम चीज फिर से रिपीट, कल वापस जाऊंगा काम पे, आज और छुट्टी मना लेता हूँ। एक वापस काम पे से होके आ गया, पूरा महीना निकल गया, एक काम पे नहीं जा पाया और एक काम पे चला गया। एक की 30,000 रुपये सैलरी आ गई, और एक अभी यही बैठ रहा, कल से जाऊंगा, कल से जाऊंगा। कल तो कभी जीवन में आना ही नहीं है। जो होना ऑन द स्पॉट होना है। अगर आप ये करना सीख गए कि भैया जो करना है वो कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा तो बहुरी करेगा कब। पुराने लोग ये कहावत है क्यों कह के गए? उनको सब मालूम था कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो कितनी खराब आएंगी, कोई प्रेम से निकल पाई है। आजकल की ही इसी जनरेशन में मैं एक चीज और देख रही हूँ कि एक समय बाद जब बच्चे कहीं ना कहीं, चलिए कर लिया उन्होंने, हो गए वो सक्षम, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना छोड़ देते हैं। अब इस बात पे देखो, एक बात कहता है, मैंने बोला ना, मानो तो पत्थर भी भगवान, और नहीं मानो तो भगवान भी पत्थर। ऊपर वाला जब नीचे नहीं आ पाता, इसलिए उसने माँ बाप भेजा। माँ बाप ने किस स्ट्रगल से, क्या करके, कहाँ करके, कैसे करके अपने बच्चों को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ करा। जब उसमें बुद्धि आ गई तो वो अपने आप को समझने लग गया बुद्धिमान, कि बोले अब तो जो हूँ वो मैं ही हूँ। हमारी सोच ही सबसे आगे है, और वो जो पुराने सोच रहे हैं वो सबसे गलत है। मान सकता हूँ मैं कि ऊपर नीचे हो सकता है, 19 20 माँ हाँ, बाप की सोच में और आपकी सोच का सोच में, अंतर आ सकता पर है। उनके भाव जिंदगी में कभी भी अपने बच्चों के प्रति गलत नहीं होते। उनकी नाम में भी तुम्हारी सिक्योरिटी छुपी हुई है, उनके नाम में भी तुम्हारा प्रेम छुपा हुआ है, उनका प्रेम छुपा हुआ है। समझना अपने को है। ये 2 4 दिन के आए गए हमको ये बताएंगे कि हमारा जीवन कैसा है। तो जिन्होंने हमको पैदा करके 20 20 साल, 18 18 19 19 साल निकाल दिए, 2 रोटी खा के 4 हमको खिला दी, 4 पैसा कमा के 8 रुपए खर्चा हमको दे दिया, उनके जीवन के बारे में क्या सोचोगे? और एक जब उनकी उम्र हो जाती है कि यार अब बच्चा बड़ा हो गया, अब ये लायक हो गया है, ये हमारे लिए काम करेगा, उस टाइम अगर वो बच्चा उनके लिए काम नहीं करेगा, तो उनके लिए जीते जी नरक से बेटर कुछ भी नहीं होता। उनके लिए वो वही नरक है। स्वर्ग और नर्क क्या है? माँ के पैर के नीचे स्वर्ग है, और उसी पैर के नीचे नर्क भी है। अगर उसने हटा दिया तो क्या करोगे? माँ ऐसा करती नहीं है, पर औलादे नहीं करवा देती हैं करते हैं, ऐसा। पर कभी कभी होता है कि करना भी चाहिए। आज की जनरेशन के हिसाब से माँ का वो प्रेम के साथ साथ ना, माँ को क्रोध भी आना चाहिए। जब तक 2 गाल के नीचे फड़ा के पड़ते नहीं ना किसी में, तब तक जिंदगी सुधरती नहीं मैम किसी की। बात तो आपकी कहीं ना कहीं सही है। और होना भी चाहिए ये चीज। पर कहीं ना कहीं ये है कि अगर हम कर्मों की बात करें, अगर हम सोच ही रहे हैं कि महादेव बैठे ही हैं, तो आज जो वो बच्चे कर रहे हैं, कल को उनके साथ भी वही होगा। देखो ये तो चलन है। भारत देश तो इस बात की वो है कि भैया जहाँ भीड़ लगी वहां हम पहले रुकेंगे देखने, भले हमारा कोई मतलब हो या नहीं हो। तुमने जैसा करा है तुम वैसा ही भुगतोगे। अभी वो भीष्म पितामह वाली पिक्चर थी ना, कि यूं करके सीढ़ी सैया पे लेटे। है ना। आज तुमने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो किया है, कि तुमने शादी होने के बाद या गर्लफ्रेंड आने के बाद या पैसा कमाने के बाद, तुम जिस तरीके से तुम्हारे बच्चों माँ बाप के साथ बिहेव करोगे, तो सेम चीज 110% मैम रिपीट होगी जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी। और जब तुम उससे ये सवाल करोगे ना कि यार तू हमसे अलग क्यों रहता, तो बोले तुमने भी तो वही किया था जो मैं कर रहा हूँ। तो कहाँ से सीखा मैं? तुम्हें देख मेरे माँ बाप को देख के, कि मेरे माँ बाप ने शादी हुई, मैं हुआ, उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी से या नाना नानी से अलग हो गए, तो वही चीज मैं करूंगा। सिखाया आपने, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत खराब लगेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने ये कर लिया, पर जब जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती ना,
तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होता। इंसान को दर्द कब होता है? जब उसको खुद को लगेगी। हाँ, किसी और के दर्द का एहसास कर पाना साइकिल रिपीट होती है, जैसे 12 महीने में 3 मौसम में 3-3 महीने बाद रिपीट होता है, वैसे हमारे कर्मों का खेल है। आज अच्छे हैं कल बुरे हैं, इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा करो, जितना हो सके उतना अच्छा बोलो। किसी के पेट पे लात मार के अपना पेट मत भरो, किसी का दिल दुखा के अपने आप में खुशी मत बटोरो। और सबसे गंदी बात और सबसे बुरी बात मैंने मेरे जीवन में जो देखी है लोगों की, किसी को परेशान देख के उसकी मदद नहीं करेगा कोई। इतना हंसेंगे उस पे या इतनी वल्गर बातें या पीठ पीछे उसके बातें करेंगे, उसके मनोबल को ही दबा देंगे। जहां वो सांस लेना चाह रहा होगा ना, वहां उसकी सांसें बंद कर देंगे। इतने खराब लोग हैं आज के जीवन में। और किसी कमजोर को उससे आगे अगर कोई चलते फिरते से आगे देखने लग जाएंगे, या दो चलते फिरते लोग भी होंगे और अगर एक छोटा वाला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा ना उसको, तो वो उसकी पीठ सबसे पहले वही उसका पैर खींचेगा। अरे ये भी तो मान सकता है ना कि ऊपर वाले ने तेरे साथ उसको एक थोड़ी सी 3 महीने की ट्रेनिंग दिला दी। आज वो तेरे से अगर आगे बढ़ गया तो तू तो उसका गुरु ही रहेगा। वो तो तेरे को उसी चीज की इज्जत दे रहा है ना। पर इंसान को इज्जत इतनी आसानी से हजम भी नहीं होती आज का समय में। उसको तो बोला, मैंने बोला ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो हूँ जो हूँ सिर्फ वो मैं। मैं ही हूँ। बस उस मैं में ही तो मर जाता आदमी। मैं तो है ही नहीं कहीं, वो स्वयं है। मैं 3 बार बोल चुका है आपको ये चीज, और तीनों बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मैंने इस जिन चीज को मेरे जीवन, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आया हो जीवन में अहंकार आया, ऐसा नहीं है कि मैंने मस्ती नहीं करी होगी लोगों से, पर हाँ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। आज भी कहता हूँ ये चीज, मैंने किसी के पेट पे लात नहीं मारी। मैं खुद नीचे सो गया लोगों को ऊपर सुलाने के लिए। मैं खुद नीचे हूँ आज भी जीवन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि जो समय मैंने जो देखा था वो कोई और नहीं देखे। और मैं चाहता हूँ कि जीवन में तुम यार एटलीस्ट आगे तो बढ़ो। मेरे को किसी और को नहीं, मेरे को ऊपर वाले को सूरत दिखानी है। मेरे को कहीं और नहीं अंत जाना में है। हर सवाल का जवाब उन्हें ही तो देना। वो यहीं दे देते हैं। वहां तो फिर वो मोक्ष देंगे सीधे कि बोले आ जा। और क्या मोक्ष और क्या माया, जिसको प्रभु का शरण भाया उसको फिर को और कुछ भी नहीं भाया। मेरे को सरकार समझ में आए, आज तक वही समझ में आए। उन्होंने जो जो बोला वैसा ऐसा करता हूँ। अब कोई कहता है कि तेरे साक्षात होता है क्या, तो मैं कहता हूँ जितनी पूजा मैं करता हूँ उतनी करके देखो, जवाब अंदर से फट से मिल जाएगा। शरीर के अंदर दो चीज होती है, डर। या तो तुम्हारे मन में, तन में, शरीर में डर रहेगा, या सरकार रहेंगे। या तो महादेव होंगे। अगर डर है तो सरकार नहीं होंगे, और अगर सरकार है तो फिर डर होगा ही नहीं। किसी भी चीज का नहीं होगा। मेरे को डॉक्टर ने बोल रखा है ना कि यार अनसपोर्टेबल हूँ मैं, मेरे को सपोर्ट नहीं है, पीछे मैं नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बाइक पे बैठ के निकल जाता हूँ। होगा जो वो चाहेगा। मारना होता तो उसी दिन मार देता। 18 साल से सर्वाइव क्यों करा रहा? कुछ तो सोच रखा है ना उसने। तो जब होना है जो हो ही जाएगा। हम बदल पाएंगे हमारे कर्म? अगर हम बदल पाते हमारे कर्म तो हम इंसान तो होते ही नहीं। हमारे भी एक आश्रम होता और 25-30 हमारे पास बैठे हुए होते कि प्रभु रास्ता बताइए। जिंदगी टेक इट इजी वाला टाइप है, और एक चलता बोले बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट सिर्फ शब्द है। उस डिफिकल्टी को जब अपन मैथ्स का सॉल्यूशन होता है ना, जैसे कि भैया 2+2, वो बचपन में कितना बोला था मोबा, 2+2 कितना होता होगा। जब हम उस 2+2 को सॉल्व कर लेते तो हमको ये पता होता है कि वो 4 होता है। फिर हम ये भी हमें गणित आ जाता है कि अब 4+4 8 ही होगा। चलते जाओगे, सीखते सीखते जाओगे, जाओ। सोचते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और जिस दिन उस सोच को, प्रैक्टिकल और थ्योरी में जो अंतर है, थ्योरी अंदर ये कहती है कि कल हम ये करेंगे, और प्रैक्टिकल अंदर ये कहता है कि बोले इसको कर लेते हैं। दो चीज होंगी, या तो फेल होंगे, नहीं तो एक्सपीरियंस तो हो ही आ ही जाएगा। मैं ये सोच लेता कि यार मैं जीवन में काम, मैंने को डॉक्टरों ने छाप के दिया था कि बोले तू अब किसी लायक के नहीं बचा। 90% डिसेबल हूँ मैं, 90% बॉडी हो गई अगर 100%, तो 90% डिसेबल हूँ मैं ऑन पेपर, और 110% लायक हूँ मैं किसी भी काम के। ये डॉक्टर नहीं कहता, ये मैं कहता। हाँ, दिख रहा है वो काम एक बोलो विजिबल चीज है कि इतना मनोबल किसी व्यक्ति का उठा पाना उस चीज से इतना आसान नहीं है। डॉक्टर्स कह देते हैं, व्यक्ति थक जाता है। आज काफी सारे कैंसर पेशेंट्स जैसे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, शायद कुछ वीडियोस भी देखते हैं वो लोग, आते हैं मेरे पास, दीदी वो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब अब मैं इसके आगे नहीं कर पाऊंगी ऐसे, और वो लोग उस चीज को मान लेता है। सबसे पहले कहाँ हारे? वहीं हार गए वहीं हार गए। कि डॉक्टर ने कह दिया ऐसा, मान लिया डॉक्टर, ठीक है पढ़ा लिखा आदमी, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करके उसने वो बताया जो उसने पढ़ा, देखा, पढ़ा, पढ़ा करा बस। जो भी। हम वो हैं जो हम कर सकते हैं। पहाड़ चढ़ना है, वो एक लेडीज तो बिना पैर के चढ़ गई यार पहाड़। वहां कुछ आया क्या थ्योरी?
अभी मैंने प्रेमानंद स्टोरी बताई, डॉक्टर ने कहा था तुम लोग 17 साल पहले बाईपास हो जाते। एक उनका मनोबल, जो उसमें उसके बाद मनोबल की शक्ति बढ़ी उनकी भक्ति ने, और आज उस भक्ति ने उनको इतनी शक्ति दे दी कि वो लोगों को शक्तियां दे रहे हैं। एक में भी हूँ उसमें। अभी 3 महीने लेटा था ना, जब 90 दिन एक जैसी करवट पे रहा और 1 साल बेड पे रहा हूँ मैं टोटल। अच्छे अच्छे बताया खाऊं है। ताले फांसी लगा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं जब रात में 2 बजे से सुबह तक का समय मेरे को बिताना होता था, एक करवट मतलब बहुत डिफिकल्ट वाली स्थिति थी, झेली मैंने है। बताना इसलिए मेरे को वो है, पर जब मैं उस समय पे था तो मोबाइल एक आज के समय में सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बुरा दोस्त भी है। यूटिलाइजेशन आपके ऊपर होना चाहिए क्या। मैं उसमें ऐसे रील देखता रहता देता देता दे। सबसे पहले मिले राम जी, बोले जाप चालू करो, और हकीकत बता रहा हूँ क्या एनर्जी क्रिएट होती है जाप से। आप बैठो, आपके पास हमने पिक्चरों में देखा ना, ऐसे ग्राउंड चक्र बन जाता है, राउंड। हाँ, हाँ। ये सब लोग पिक्चरों में देखते हैं, ये पिक्चरों में भी आया हकीकत से। एंशंट लोगों की पूजा प्रार्थना इतनी तीव्र होती थी कि वो वाकई में एक सर्कल क्रिएट कर लेते थे, जिसकी वजह से उनके जीवन में इनसिक्योरिटी नामक कोई चीज ही नहीं रहती थी। कुछ भी गलत होने के पहले वो उससे टकरा के ही चीजें खत्म हो जाती। बहुत बार मेरे एक्सीडेंट बाइक पे बैठने के बाद होते होते हुए हैं, जिसकी बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाला ही था बचाने वाला। वो तो है ही, वो तो साक्षात है ही। मानो तो सब कुछ है मैम, सब कुछ है। ऊपर वाला स्वयं है। हम मंदिरों में जाके भगवान ढूंढते हैं। 1 घंटा रोज सुबह अपने आप को दो, आंख बंद करके। अंदर से नहीं मिल जाए तो बोल देना मेरे को, और कल मेरे को वापस से इसी बात का जवाब देना अगर नहीं हो तो। ये माला हाथ में मैंने इससे शौक के लिए थोड़ी ना पहनी है। जब मैं इसको जपता हूँ, जब देखो आप, आपको पॉजिटिवनेसनेस फील हो जाएगी। हर चीज की समस्या आएगी, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगी, कर्म का खेल है। कर्म हमने जो करे हैं उसका प्रारब्ध हमको भोगना पड़ेगा। हम भोग रहे हैं, पर मैं बहुत ईजिली भोग लेता हूँ। क्यों भोग लेता हूँ? क्योंकि ऊपर वाला है कहीं ना कहीं अपने साथ। उंगली टूटी, नाखून टूट गया, भैया यार एक उंगली टूट गई, अबे 3 चालू है, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ये चारों टूट गए, एक अंगूठा चालू है, इससे यूटिलाइजेशन हो सकता है जीवन का। एक बंद हो गया, दोनों बंद हो गए, दोस्त आ गया, दोस्त लेके चले गए, कहाँ है ऊपर वाला? ऊपर वाला यहाँ है। ऊपर वाला खुद नहीं आएगा नीचे, किसी को रूप में भेज देगा, किसी व्यवस्था में भेज देगा, किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी है। आंखें नहीं देता वैसे, क्योंकि मर जाएंगे देख लेंगे हाथों हाथ तो। पर कर्म अगर अच्छे होंगे तो वो विजिबिलिटी भी दे देता है, वो आपको एहसास करा देगा आपको आपके साथ होने का। बिल्कुल। पूजो आप उसको उस टाइम पे। एक कहावत है ना, हम लोग एग्जाम देते हैं तो पूरी साल भर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं। एक दिन पूजा करके भगवान मिल जाएंगे, 2 दिन पॉसिबल करके नहीं। मिल जाएंगे। जनरेशन की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि आध्यात्मिक तरफ झुकाव जरूर है। हम जय श्री महाकाल बोल लेंगे, लेकिन उस जय श्री महाकाल के पीछे का भाव नहीं जान पाएंगे। उस भाव को जानने की कोशिश करो, वो खुद जागृत कर देगा अंदर आपके। आप भाव को उस तरीके से जागृत करने की कोशिश तो करो। 1 घंटे नाम जाप करना है, 1000 बार नाम लेना है। उस 1000 बार में 999 बार आप नाम लेते लेते तुम्हारा दिमाग कहीं और और ही है। कोई परेशानी नहीं है, एक बार तो सच्चा निकलेगा। और आज अगर वो 1000 है तो कल वो 2000 बार होगा, 2000 के बाद तो 4000 बार होगा, लेकिन वो होगा जरूर। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे 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 एनर्जी क्रिएट होते जाएगी आपके अंदर। और पॉजिटिव तो तुम नीच आके भी हो जाओगे फिर। और ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव। 100% होती है मैम, 100% होती है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये चीज होती है। एक करवट पे यूं बैठे रह के मैं जब 30 दिन निकाल सकता हूँ, एक दिन नहीं निकला मेरे से। पर वो 30 दिन फिर कैसे निकलते गए? एक ही काम से। ऊपर वाले ने सब कुछ छीना, खुद को दे दिया मेरे को। पुराने टाइम में होता था ना, एक बेलपत्र लो, चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो। विष्णु जी की पूजा करनी है तो सहस्त्रनामा पढ़ते रहो। कुछ मत करो आज के समय में। 30 मिनट घड़ी से निकालो, 30 मिनट बैठ जाओ, 30 मिनट प्रभु का नाम लो, और वाकई में जैसे लेना चाहते हो वैसा लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ध्यान लगा के लो। 30 मिनट उनको याद करो, तुम्हारे दिमाग में जितनी गंदगी आ रही हो आने दो। साम दाम दंड भेद जो भी आ रहा हो तुम्हारे दिमाग में, एक समय के बाद कुछ नहीं आएगा। तुम आंख बंद करोगे और राम बोलोगे तो तुमको आंखों के अंदर वो राम लिखा हुआ दिखने लग जाएगा। करना पड़ेगा, बिना करे नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये है कि करना पड़ेगा, जो होगा करने के बाद ही होगा। मम्मी भी खाना बना के ही देती है, हम भी खाना बना के ही खाते हैं। डायरेक्ट मुंह तक आने के बाद भी सामने रखा है, अभी ये पानी का गिलास है तो ऐसे पी के बता दो मैडम मेरे को वहां से आप। पॉसिबल ही नहीं है ना सर। करना तो पड़ेगा, हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको मुंह तक लाना पड़ेगा। कर्म, कर्म और सिर्फ कर्म जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक काम नहीं करोगे तब तक नाम नहीं कर पाओगे, और जिस दिन नाम कर लोगे उस दिन काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष आदमी को कमजोर नहीं बनाता,
संघर्ष आदमी को इतना मजबूत बना देता है, क्योंकि वो सब तो झेल चुका जीवन में। उस संघर्ष ने उसको सब कुछ सिखा दिया। जिसके पास खोने के लिए फिर कुछ नहीं बचता है। उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। फिर आप में उतना गट्स होना चाहिए कि आप उस चीज को पा पाओ। एक एटीट्यूड नामक चीज होती है, लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड वाला, बहुत एटीट्यूड वाला। हकीकत में वो एटीट्यूड होना जीवन में बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत नेगेटिव तो नहीं, पर हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। वो चीजें सिखाएगा आपको। उस एटीट्यूड के दम पे तुम बहुत सारी चीजें पा लोगे। नॉर्मली एक सलाइन चढ़ी, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, और एक उसको यूं हाथ रख के उसको चुपचाप सह गए तुम। इस चीज का फर्क किसी दिन किसी हॉस्पिटल में जाके किसी से महसूस करना। मैंने बहुत से देखे हैं मेरे जीवन में। एक मेरे को चढ़ती है तो मेरे को तो आदत सी पड़ गई एक्चुअल में, पर हकीकत में मैंने वो छोटा सा कहते हैं ना, एक नाखून टूट गया तो लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत ही तो नहीं हारनी है। और हिम्मत कैसे नहीं हारोगे? हिम्मत ऊपर वाले के दम पे नहीं हारोगे, अपने दम पे हार जाओगे। आप सोचो ना, 4 थप्पड़ मेरा नेता पहचान का, मेरा दोस्त विधायक है, मेरा फलाना, मेरा ढिमका, मेरा ये, मेरा वो। ये जो बाहर के भारी तत्व हैं जिनको तुम तुम्हारी ताकत समझते हो, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब समय बुरा आएगा ना, तब भगवान के अलावा, परिवार के अलावा तो ही साथ नहीं आएगा। और जब तुम्हारे पास ऊपर वाला होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कितना ही समय विकट हो जाए, काल सामने हो, तुमको नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ में ऊपर वाला होगा उस टाइम पे। कर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन आई एम सेइंग, कर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक समुंदर में घुसोगे नहीं, गहराई नापोगे नहीं, तब तक समुंदर का एहसास कर नहीं पाओगे। और बाहर खड़े होगे तो सिर्फ अंदाजे लगाते रह जाओगे, इसमें चिल्ड वाटर है, मछली भी होगी, शार्क भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, घुसते ही मर जाऊंगा। घुस तो सही। मैं मेरी शॉप चलाता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे जीवन में जो मैं करता हूँ। मैं अमेजोन की डिलीवरी के हब होते हैं जहाँ से डिलीवरियाँ होती हैं, मैं उसका फर्स्ट टाइम काम करने गया जब, तो जब मैं ऐसा गया तो उसका जो टीएल था वो मेरे को देख के कहता कैसे करोगे? मैंने सर काम दो, कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, कल दूंगा तुम्हारे को मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। वैन थी उस टाइम मेरे पास, पार्सल बांटता था मैं वैन से। मैं पैर नहीं जा सकता कहीं, मान्य, दिख भी रहा है कि नहीं जा सकता। पार्सल उठा के डिलीवरी भी नहीं कर सकता, ये भी मान्य है। पर पार्सल नहीं बांट सकता ये मान्य थोड़ी ना है। गूगल बन जाओ ना बैठ के वैन में, काम करना है ना। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको पैर बना लो, वो डिलीवरी कर देगा, रास्ता अपन ढूंढ के दे दो। मैं उस काम को करते करते आगे बढ़ा। मैंने 1 हब चलाया, 2 हब चलाया, फिर मैं वैन ले आया, वैन ला के मैंने उसमें आगे बढ़ी। पर फिर ऊपर वाले को कुछ समझ में आ गया होगा, तो उसने एक हादसा ऐसा कर दिया कि मेरे को पार्सल लाइन वापस से बंद करना पड़ेगी। उसको बहुत बड़ा नुकसान दिख गया था मेरे से। मेरे को जो चीज़ें छोटी छोटी दिख रही थी, आज 2,000 घूमे, कल 4,000 घूमे, उसको कुछ ज़्यादा बड़ा दिख गया था कि आज छोटा काम है, कल तेरे नाम पे बड़ा काम होगा और कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ, इसलिए ये काम तू बंद कर दे। मैंने इंस्टेंट चलती हुई कमाई को एक बार में बंद कर दिया, सिर्फ एक हादसे की वजह से। एक हादसा, उसके बाद वो काम बंद, और काम बंद होने के बाद मुझ चीज़ से बाहर आ गया। और जिसने मेरे साथ बुरा किया, लिटरली बता रहा हूँ, सरकार ने ऐसा लिटाया है, आधे इंदौर से बाहर है और आधों का तो पता ही नहीं। आज तो आज भी सोच रहा होगा कि 14,000 रुपये गलत ले लिए थे, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं रोता हूँ, मालिक की कसम नहीं रोता हूँ। मैं सीधे कहाँ जाके रहूंगा? महादेव के। और जब मेरी रात होगी और जब मेरी महादेव से बात होगी, तब मैं अपने मन के एक एक भाव कह दूंगा कि सरकार देखो ये समस्या थी, मैंने गलत नहीं करा, बाकी अब आप जानते हो कि आपको क्या करना। और उसकी लाठी में मालिक की कसम आवाज नहीं है, पर दर्द बहुत जोर से होता है। कभी मेरे पीठ पीछे इस चीज को निकालना, आप कहाँ गलत किसके साथ हुआ, कैसा गलत किसके साथ हुआ, तो मैंने नहीं करा कि भैया मैंने भगवान को बोला इसलिए गलत हुआ। तुमने कर्म खराब करे थे, तुमने कर्म खराब करे, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको उसका रिजल्ट दिया। हाँ, ये बात अलग है कि उसका साक्षी मेरे को बना दिया, मैं एक वो माध्यम हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी पुकार मैंने वहां तक लगा दी। अच्छा करो, जितना हो सके उतना अच्छा करो, नहीं हो रहा है तो भी अच्छा करो। और तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो ऊपर वाले को धन्यवाद करो कि बोला प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मेरे साथ हुआ, इससे मुझे ये सीखने को मिल गया कि मुझे आपसे जुड़ना है। और एक बार जुड़ जाओ उस सहारे के साथ, जो नहीं दिखेगा लेकिन हमेशा साथ रहेगा। और जो दिखेंगे ना, वो जब समस्या आएगी वो एक भी नहीं दिखेगा। 30-35 लोग थे मेरे साथ, मेरे उम्र 18 साल थी जब मेरे एक्सीडेंट की। 35 जने कहाँ, एक जने चाय की दुकान पे खड़े हो जाऊं तो उसको दूसरे ग्राहक की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब एक भी नहीं उस समय का। मेरा जीवन में आप सबसे
और जो आपके शो के माध्यम से मुझे सुनेंगे या आपको सुनेंगे, आप जिन जिनको हमें सुनाएंगे, सबसे एक छोटी सी बात है, जिंदगी बहुत विकट है और हर समस्या निकट है और हर समस्या का समाधान है वो शंकर महादेव है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलके जिसका मनोबल कहीं न कहीं आज के सटीक लोगों से बढ़कर है। जो अच्छे हैं, जो व्यवस्थित हैं, वो भी इतना पॉज़िटिव नहीं रह सकते, इतना पॉज़िटिव कहीं न कहीं नहीं रह पा रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है खैर, कहीं न सोच का कहीं फर्क उनकी है। सोच का फ़र्क है। पर इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतने संघर्ष के बाद जो पॉज़िटिविटी मुझे आपसे मिली, जो ऑरा आज अभी इस शूट वाले रूम का है, वो कहीं न कहीं बहुत मुश्किल है इतना ऑरा ला पाना। सब ऊपर और वाले की आपके कृपा लुक्स है। भी मुझे किसी ने तो भी बताया था कि आप ज़रा रॉकी भाई से थोड़ा-सा प्रेरित होके अपने लुक्स रख रहे हैं। एटीट्यूड ऑन डिपेंड करता है मैम। आज की ज़िंदगी में अगर वो हारने वाला अगर लेके चलूँगा ना, तो बिस्तर अभी तक वापस पकड़ लिए होते और ऊपर वाले के पास जाने का रास्ता ढूँढ रहा होता। पर इस एटीट्यूड की वजह से ज़िंदा हूँ और इसको कायम रखना चाहूँगा और बहुत से भाइयों का भला चाहता हूँ। जितना हो सके ऊपर वाला जिससे मिला है, आदमी हँस के जाए और ये बोल के जाए कि यार जब समस्या हो सकती है और वो जीत सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। बिल्कुल। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं चाहूँगी कि फिर हमारी एक बार मुलाकात और हो। बस आज इसी मनोबल, इसी पॉज़िटिव एटीट्यूड और ऑरा के साथ मैं इस एपिसोड को एंड करती हूँ। मैं ब्लैक रोज़, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे शो को जॉइन करने के लिए। थैंक यू सब सो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमें यहाँ सुनने के लिए और हमारी कहानी कहीं लोगों तक पहुँचाने के लिए। सुनिए, समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। कर्म इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड पॉजिटिवनेस तो ज़िंदगी में जितनी होगी उतनी ज़रूरी है। स्टेबल रहें। हाँ जय जी। श्री महाकाल, जय हर श्री हर महादेव।